हेलो एपीएफसी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मेड इजी गाइस। जैसे कि आप सबको पता है, जो आपका एग्जाम 2 जुलाई को होने वाला है 2023। तो आपके पास बहुत ही कम टाइम रह रहा है गाइस। और ऐसे में मैं ऐसा समझ रहा हूँ जो आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। गाइस, टुडे वी आर हियर फॉर डिस्कसिंग 20 इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू है। कौन से टॉपिक से आज हम लोग बात करेंगे? तो इंडियन कल्चर और हेरिटेज से। गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और आप लेक्चर को अंत तक देखिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। साथ ही साथ आप यदि पढ़ चुके हैं तो आपका रिवीजन होता जाएगा। गाइज, आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू जो कि पहली बार आप देख रहे हैं, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और टेलीग्राम जो है उसका लिंक गाइज इट वुड बी गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट पिन कमेंट, वहां से आप उसको ज्वाइन कर ले, बिकॉज वहां करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यू दिया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट द एमसीक्यू। ये कह रहा है मैच द फॉलोइंग्स। आपको बताना है। तो ये है गाइज, दिस इज द आर्ट फॉर्म, राइट? ये आर्ट फॉर्म है और आर्ट फॉर्म, एक साइड आपको आर्ट फॉर्म दिया गया और दूसरी साइड स्टेट्स दिया गया, तो आपको मैच करना है। तो पहला ए है विदेशिया। विदेशिया जनरली बिहार और झारखंड में ये डांस ड्रामा कह सकते हैं। है ये लजरी नहीं, ये कजरी है गाइज, KAJRI, कजरी। तो कजरी जो है गाइज जनरली उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड एंड यूपी, इस स्टेट में होता है। डांगरी हिमाचल प्रदेश सही है। और थुलुल, थुलल, THULLAL, थुलल, ये जो है केरला में। तो इसका आंसर ए का ए हो जाएगा, बी का बी, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन देखिए, सी आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। सेकेंड क्वेश्चन गाइज टुडे कि ये कुचिपुड़ी, राइट? KUCHI, कुची पुड़ी, राइट? इट्स अगेन डांस, जो क्लासिकल डांस है गाइज। तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो इसका केरला होगा या आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर अगेन यहाँ केरला की जगह आप ये लिख दे कर्नाटका, राइट? तो आप सबको पता होगा जो कुचिपुड़ी है गाइज, ये दिस बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश, राइट? गाइज, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। जो हमारी टीम, एग्जाम मेड इजी की जो टीम है, हम लोगों ने एपीएफसी और एओईओ दोनों के लिए नोट्स और स्टडी मटेरियल निकाला है, जिसका जो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स दिया जाएगा, वहां से आप पढ़ ले। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऑलरेडी उसको खरीद रहे हैं, आप भी उसको जरूर खरीदें। और ये आपको कम टाइम में, विद इन 2 मंथ्स, इस तरह से डिजाइन है जो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आज का थर्ड क्वेश्चन, इफ वी टॉक अबाउट थर्ड क्वेश्चन गाइस, कह रहा है जो विद रेफरेंस टू इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन, व्हाट इज कलारी पट्टयू? कलारी पट्टयू, KALARIPAYATTU। एक्चुअली गाइज, मे बी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड मे बी थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, क्योंकि दिस वर्ड बिलोंग्स टू द सदर्न पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेजेस। तो ये कह रहा है जो विद रेफरेंस टू इंडियन कल्चर एंड जो ट्रेडिशन है, उसमें जो कलारी पयाटू, ये क्या है? तो पहला ऑप्शन है गाइज, इट इज एन एंशियंट स्टाइल ऑफ ब्रॉन्ज एंड ब्रास वर्क स्टिल फाउंड इन सदर्न पार्ट ऑफ द कोरोमंडल एरिया। ये कह रहा है जो सदर्न पार्ट का जो कोरोमंडल एरिया है, उसमें क्या ये एंशियंट स्टाइल ब्रॉन्ज और ब्रास वर्क है? या फिर इट इज एन एंशियंट मार्शल आर्ट एंड लिविंग ट्रेडिशन इन सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया? ये कह रहा है जो एंशियंट मार्शल आर्ट और लिविंग ट्रेडिशन है, या फिर इट इज एन एंशियंट भक्ति कल्ट ऑफ सैविज्म स्टिल प्रिवेलेंट इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया? या फिर ये जो सैविज्म से रिलेटेड है, या फिर इट इज एन एंशियंट फॉर्म ऑफ डांस ड्रामा एंड लिविंग ट्रेडिशन इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मालावर? तो गाइज, इसका जो आंसर हो जाएगा, दिस इज अगेन द मार्शल आर्ट। ये जो है कलारी पयाट्रू, राइट? ये मार्शियल आर्ट है गाइज। ये मोस्टली केरला में इसका आप देखेंगे तो ये केरला का है। तो इसका आंसर है गाइज बी हो जाएगा, इट इज एन एंशियंट मार्शियल आर्ट एंड अ लिविंग ट्रेडिशन इन सम पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया, या फिर केरला, स्पेशली केरला, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछ चुका है, एंड आई होप ये आपको आता भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज नागालैंड, राइट? क्या हो जाएगा? नागालैंड। नाउ फिफ्थ, अगेन मैचिंग है गाइज।
अब एक एक साइड जो है ये फेस्टिवल दिया हुआ है, दूसरे साइड स्टेट दिया हुआ है। अब आपको बताना है जो ये कौन से स्टेट से ये फेस्टिवल बिलोंग करते हैं, राइट गाइज। तो सबसे पहले उगडी, राइट, ये आंध्र प्रदेश में होता है। नववर्ष, नववर्षा या नववर्ष, न्यू ईयर, ये है वेस्ट बंगाल, सॉरी वेस्ट बंगाल में होगा। नेक्स्ट है भद्र पूर्णिमा, ये गुजरात में होगा। एंड गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र में होगा, राइट। तो फिर से हम लोग एक बार देख ले, उगड़ी जो है गाइज ये होगा आंध्र प्रदेश में। नववर्ष, नववर्ष जो होगा गाइज ये होगा वेस्ट बंगाल में। इसके बाद भाद्र पूर्णिमा गुजरात में, और जो गुड़ी पड़वा है ये महाराष्ट्र में होगा। तो इसका आंसर जो हम देखते हैं ये सी हो जाएगा। क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि इन विच प्लेस कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी 12th ईयर। गाइज अगेन दिस क्वेश्चंस जो आपका जो कल्चरल पार्ट ऑफ आपका जो कल्चरल पार्ट है इससे रिलेटेड है। ये कुंभ मेला आपको देखना है चित्रकूट, उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार, कहाँ एवरी 12 ईयर के बाद होता है। दूसरा प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तीसरा है उज्जैन, पुरी, प्रयाग और हरिद्वार। तीसरा रामेश्वरम, पुरी, बद्रीनाथ और द्वारका। तो आपको पता होगा जो प्रयाग जो कि यूपी में है, राइट, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये यहाँ एवरी 12 ईयर क्या होता है, कुंभ मेला का आयोजन होता है। तो आपको ये आंसर आना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि अगेन यू हैव टू सेलेक्ट एंड यू हैव टू मैच। बिहू आपको पता है जो ये असम में होता है, राइट। ओनम केरला में होता है, पोंगल तमिलनाडु में होता है और वैसाखी पंजाब में होता है। तो आप देख लें, इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। नाउ एट्थ क्वेश्चन, नंबर 8 की बात कर ले गाइस। अगेन ये जो क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द फेमस सटरिया डांस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट यू मस्ट नो। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा SATTRIYA, सतरिया डांस। तो सतरिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, राइट। तो क्या ये ऑप्शन होगा, या फिर इट इज अ सेंचुरी ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवाइट्स ऑफ आसाम। Third, it is based on classical ragas and talas of devotional tals of devotional songs composed by Tulsidas, Kabir and Mirabai. तो गाइज जो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 1 और 2, 1 एंड 2 इसका आंसर होगा। तो ये हम देखते हैं जो इसका आंसर 8th का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 9th, योगा फिलोसफी बिलोंग्स टू। ये आपको सबको पता होगा। क्या योगा किससे बिलोंग करता है? तो ये पतंजलि। इजी क्वेश्चन है गाइज। नाउ पंडित भीमसेन इज रिलेटेड टू। पंडित भीमसेन जो है गाइज वो बहुत ही फेमस व्यक्तित्व के हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो किस चीज से ये बिलोंग करते हैं। क्या ये पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, या म्यूजिक से, या एस्ट्रोलॉजी से, या इन्वायरमेंट से? तो आपको पता होना चाहिए ये म्यूजिक से बिलोंग करते हैं, राइट, पंडित भीमसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हु इज नोन एज पिकासो ऑफ इंडिया। पिकासो ऑफ कोर्स ही वाज पेंटर। तो आपको पता होना चाहिए क्या इसमें पेंटर कौन है? आर के नारायण नहीं है, MF हुसैन होगा, शशि थरूर नहीं होगा, और अमृता शेरगिल नहीं होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा? MF हुसैन, पिकासो ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज द डांस विच इज नॉट क्लासिकल। क्लासिकल डांस कौन सा नहीं है गाइज? अगेन आई इन्फॉर्म की वी as a team and subject experts have launched the study or notes material, right? स्टडी मटेरियल और नोट्स APFC और AOEO के लिए हम लोगों ने तैयार किया है, राइट। तो जो भी लोग लेना चाहते हैं आप कांटेक्ट करें। डिटेल्स जो है गाइज ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ देखते हैं जो द डांस विच इज नॉट क्लासिकल, कुचिपुड़ी क्लासिकल है, कथक है, ओडिसी है। तो इसमें गरबा जो है गाइज क्या है? गरबा नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है? तो गरबा होगा। गरबा कहाँ से बिलोंग करता है? कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज which of the following is known as 7 pagodas, right? क्या चैत्या को कहा जाता है, या फिर कार्ले केव्स, या एलिफेंटा केव्स, या महाबलीपुरम टेम्पल? तो ये जो 7 पैगोडाज है गाइस ये महाबलीपुरम टेम्पल को कहा जाता है। ये कहाँ है महाबलीपुरम टेम्पल? ये आप कमेंट में लिखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, मैच द फॉलोइंग्स। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एनीवे ये आप उसको कोशिश करें सॉल्व करने का। तो हिंदी लिटरेचर से कौन बिलोंग करते हैं? तो ऑफ कोर्स रस खान सही होगा। उर्दू ज्ञान चंद्र जैन सही है। म्यूजिक एंड डांस सविता देवी सही है। पेंटिंग सतीश चंद्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, राइट। नाउ नेक्स्ट है गाइज, जो which music instrument belongs to हरि प्रसाद चौरसिया? हरि प्रसाद चौरसिया किस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं? क्या वो वायलिन को प्ले करते हैं, या सरोद को, या शहनाई को, या फ्लूट को? तो इसका आंसर जो हो जाएगा गाइज 15 का आंसर होगा डी। वो फ्लूट वादक है, जो बांसुरी जिसको कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जो आपको ये बताना है जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में कौन सा सही है। स्ट्रॉन्ग ग्रीक इन्फ्लुएंस था क्या उस पे, या फिर वो स्पोर्टेड रेड सैंड स्टोन, या इनिशियली इंस्पायर्ड बाय यक्षा इमेज, या द हेलो अराउंड द हेड ऑफ बुद्धा वॉज प्रोफ्यूजली डेकोरेटेड? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इस ये इसमें इस पे कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं था। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा और चौथा सही। तो इसका मतलब ये इसका आंसर ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है गाइस कि आपको मैच करना है भरतनाट्यम नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता क्या नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है? तो नहीं। भरतनाट्यम जो है ये तमिल सॉरी सॉरी तमिलनाडु से बिलोंग करता है। कथक जो है ये नॉर्थ इंडिया से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, और कर्मा जो है मध्य प्रदेश से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गाइज ये 17 का आंसर बी हो जाएगा। 2 1 1 3 4 भरत नाट्यम जो है गाइज ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, द तमिल तिरुकुरल। यदि आप इफ समवन इज फ्रॉम तमिलनाडु, और यदि आप नहीं भी हैं तो आपको पता होगा जो तिरुकुल जो है गाइज इट इज रिटेन बाय तिरुवल्लुवर, राइट। तो इनका जो तिरुकुल है मेनली किस चीज से डील करता है? एथिक्स एंड वे ऑफ लाइफ, जिनोलॉजी ऑफ मेजर तमिल किंगडम, और पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। तो ये जो है गाइज इसका जो आंसर होगा ये ए हो जाएगा, एथिक्स एंड way of life. Guys, again I'll request every one of you to subscribe, to join the Telegram group. It's very important, right, for you, and it will help you a lot. Now we will talk about the North India temple style. नॉर्थ इंडिया टेम्पल स्टाइल। तो नॉर्थ इंडिया टेम्पल स्टाइल में क्या जो ये इन नॉर्थ इंडिया इट इज कॉमन फॉर एंटायर टेम्पल टू बिल्ड ऑन अ स्टोन प्लेटफॉर्म विद स्टेप लीडिंग अप टू? नहीं। it does usually have elaborated boundary walls and gateways, right? तो इसका जो हो जाएगा गाइज, सॉरी अगेन लेट अस रीड द ऑप्शन, राइट। ये ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन जो है गाइज ये इन नॉर्थ इंडिया इट इज कॉमन फॉर एंटायर टेम्पल टू बिल्ड इट ऑन अ स्टोन प्लेटफॉर्म विद स्टेप लीडिंग अप टू, यस इट ये सही है। इट डज यूजुअली हैव इलेबोरेटेड बाउंड्री विद वॉल एंड गेट्स, नहीं ये नहीं होगा। एंड सी का द गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर, यस ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि व्हाट इज और आर कॉमन बिटवीन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या क्या कॉमन है? तो acceptance of the theory that God existed and it has multiple aspects. Second है to practice ahimsa and abstain from acquiring precious metal like gold and silver. Penance and extreme austerity to punish the body. तो guys इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें सिर्फ बी, दोनों में बी है। बी जो कह रहा है अहिंसा से आपको अहिंसा को प्रैक्टिस करना है, और साथ ही साथ एक्वायर नहीं करना है मेटल या फिर धन एक्वायर नहीं करना है, जो कि दोनों का कॉमन था, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का बी। गाइज अगेन आई विल टेल एवरी वन ऑफ यू कि आप सब जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एपीएफसी एओ ईओ वाले जितने भी है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, राइट, जो कि जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। एंड इफ यू वांट टू बाय द स्टडी नोट्स, स्टडी मटेरियल और नोट्स फॉर एपीएफसी एओ तो 6385803376 पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।